दोस्तों, शरीर पर रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? पानी में ज़्यादा देर रहने पर हमारे हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ क्यों जाती है? क्यों लोगों का रंग काला या गोरा होता है? तो आइए जानेंगे हम इन्हीं सवालों के बारे में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो हमारे बाल होते हैं वो सफ़ेद या फिर काले क्यों होते हैं? तो दोस्तों, बालों का कुदरती रंग हेयर फॉलिकल में पाए जाने वाले मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है। और मेलेनिन दो तरह के होते हैं, यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन। सामान्य तौर पर यूमेलेनिन की वजह से ही जो बालों का रंग होता है वो काला होता है। जब यूमेलेनिन की मात्रा कम होने लगती है तो बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है जब हमारा उम्र ढलता जाता है तो यूमेलेनिन की मात्रा भी कम होती जाती है, जिसके वजह से जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो अंदाज़ा लगाया होगा कि जो पैर के तलवे होते हैं या फिर जो हाथ के तलवे होते हैं उनमें अगर हम उंगली करें तो हमें गुदगुदी होने लगती है। आखिरकार यह गुदगुदी क्यों होने लगती है? तो दोस्तों, सामान्य तौर पर देखें तो इंसान को ऐसे जगहों पर गुदगुदी अधिक होती है जो हड्डी से कम घिरा होता है, जैसे कि पेट और पैर के तलवे। साइंटिस्ट मानते हैं कि गुदगुदी खुद को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। ऐसा करने से शरीर सिकुड़ता है और शरीर कम से कम बाहरी संपर्क में आता है। तो दोस्तों, अगर आपको गुदगुदी होती है भी या नहीं, ये ट्राई करने के लिए आप पैर के तलवे को ज़रूर उंगली करके देखना, आपको भी गुदगुदी होने लगेंगी। क्योंकि जो पैर के तलवे होते हैं उनमें कम से कम हड्डी पाई जाती है और जिन जगहों पे हड्डी कम पाई जाती है उन जगहों हमें गुदगुदी हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, या फिर हम धूप में जाते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमारे शरीर से पसीना आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, पसीना आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। यह हर जीवित जीव को आता है। दरअसल गर्मी के मौसम में जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो उसे सामान्य रखने के लिए शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है। या फिर जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, तो यह प्रक्रिया होती है और इनके जरिए शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ को पसीना कहा जाता है। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है। और दोस्तों, जो पसीना होता है वो पानी और नमक का मिश्रण होता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी ना कभी अगर आपके पसीना निकल रहा है तो पसीना को अगर आप मुंह में लेते हैं तो एकदम नमकीन लगने लगता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जिस नाक से हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए जीवन प्रदान करता है, यानी कि शरीर का एक अहम हिस्सा होता है जिसके जरिए हम जीवित हैं। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी तो यह सवाल आया ही होगा कि आखिरकार हमारे नाक में 2 छेद क्यों होते हैं? तो दोस्तों, चलिए आज हम इसे पता करते हैं। नाक हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नाक होता है इसी के ज़रिए हम सांस लेते हैं और इसी के चलते हमारा शरीर का जो प्रक्रिया होता है वो चलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नाक होते हैं उसमें 2 छेद होते हैं और इन दोनों छेदों का काम भी अलग अलग होता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नाक में जो 2 छेद होते हैं उनमें एक छेद ज़्यादा सक्रिय होता है, यानी कि ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप एक नाक को बंद करके देखना, यानी कि एक छेद को बंद करके देखना, फिर सांस लेकर देखना। आपका जो एक छेदा होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और एक छेदा होता है वो कम मात्रा में ऑक्सीजन जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा एक छेदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। तो दोस्तों, जो ह्यूमन बॉडी का ये हमारा जो नाक है ये काफ़ी अहम हिस्सा हो जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वैसे तो हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं और ये अक्सर सामान्य मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन आपने यह कभी ना कभी किसी न किसी के हाथों में ज़रूर देखा होगा कि किसी न किसी के हाथों में 6 उंगलियां भी होती हैं। तो दोस्तों, यह क्यों होती है? शोधकर्ताओं का कहना है कि हाथ या पैर में अतिरिक्त उंगलियां होना कोई बीमारी नहीं होती। दोस्तों, इसे विज्ञान की भाषा में पॉलीडेक्ली कहा जाता है और ऐसा 800 में से एक व्यक्ति को होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति में पॉलीडेक्लिटी की बीमारी होती है। और दोस्तों, जो ये 6 उंगलियां होती हैं इसे लगभग 800 में से 500 व्यक्ति तो सर्जरी कर ही निकलवा देते हैं। तो दोस्तों, जो 6 उंगलियां होती है इसे अगर आप निकलवाना तो आप सर्जरी करवा के निकलवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और दोस्तों, यह आनुवंशिकता भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे आंखों में वैसे तो आंसू आते ही हैं, लेकिन हमारे आंखों में आंसू कब कब आते हैं और ये क्यों आते हैं? दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब कोई इमोशनल होता है या फिर किसी भी भावना के एक्सट्रीम पर होता है तो शरीर में कई तरह की प्रतिक्रियाएं होने लगती है और यह दुख या खुशी किसी भी वक्त हो सकता है। ज़्यादा खुशी में भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके अलावा तेज़ गुस्से में या बहुत अधिक डर जाने के वक्त भी हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। और दोस्तों, वैसे तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काले और एक गोरे। तो दोस्तों, लोगों का रंग गोरा या काला क्यों होता है?
और आपने ये कभी ना कभी देखा ही होगा कि जो लोगों का रंग काला होता है इसकी वजह से उन्हें काफ़ी झुकना पड़ता है, यानी कि वो किसी भी काम में आगे नहीं रह पाते। लेकिन नहीं दोस्तों, जो हमारा रंग होता है ये तो नेचुरली भगवान की देन है। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार लोगों में यह रंग क्यों बदला होता है। तो दोस्तों, लोगों का रंग गोरा या काला क्यों होता है? हमारी त्वचा में पाए जाने वाले मेलेनिन नामक वर्णक की मात्रा के आधार पर तय होता है कि लोगों का रंग काला होगा या फिर गोरा। दोस्तों, शरीर त्वचा में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है वह काला दिखता है, वह जिसकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा कम होती है वह गोरा दिखता है। शरीर के अलग अलग भाषा में मेलेनिन की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे शरीर में 2 तरह का मेलेनिन पाया जाता है, यू मेलेनिन और फ्यू मेलेनिन। यू मेलेनिन वो है जो हमारे बालों का रंग को प्रदर्शित करता है और फ्यू मेलेनिन वो है जो हमारी त्वचा का रंग को प्रदर्शित करता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने किसी न किसी लड़की के मुंह में या फिर लड़के का गाल में तो ये देखा होगा कि उसके गाल में डिम्पल हो रहा है। और बहुत सारे ज्योतिषी तो ये भी कहने लगते हैं कि जिसके गाल में डिम्पल होगा वो काफ़ी सौभाग्यशाली है। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार यह डिम्पल का राज क्या होता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिम्पल का महिलाओं के लिए अच्छा और बुरा दोनों ही महत्व होता है। एक अच्छे तरीके से जिस महिला के डिम्पल होते हैं वो अपने सपनों के पुरुष से शादी कर सकती है, और नकारात्मक पहलू यह भी होता है कि वो शादी करने के बाद जो उसका सास होता है उसके लिए वो भाग्यशाली नहीं होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डिम्पल होता है वो हमारे शरीर के लिए नेचुरल प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, डिम्पल अक्सर आपने देखा होगा कि ये अनुवांशिकता होते हैं, यानी कि अगर आपके पूर्वजों में किसी न किसी के गाल में अगर डिम्पल हो रहा है तो आपके में भी हो सकता है। लेकिन ये 100% दावा नहीं है कि अगर आपके माता पिता के गालों में डिम्पल होती है तो आपके में भी डिम्पल होगा। तो दोस्तों, ये नेचुरल प्रक्रिया है और इसे छोटी मांसपेशी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर ज़्यादा देर पानी में हमारे हाथों को या फिर पैरों को रखने से जो हमारे मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यह केस आपने ज़्यादातर पानी में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से ही देखा होगा। तो जब हम पानी में ज़्यादा देर तक रहते हैं वो सिकुड़ने लगती है। तो दोस्तों, दरअसल हमारी त्वचा केराटिन से बनी होती है। खास तौर पर हाथ और पैरों की त्वचा पर यह केराटिन बहुत प्रभावशाली होता है। ऐसे में जब हम ज़्यादा देर पानी में रहते हैं तो इससे स्किन पानी सोखने लगती है और यह सिकुड़ने लगती है। और यह प्रक्रिया आपने ज़्यादातर अपने हाथों में ही देखा होगा, क्योंकि जो हाथों में होती है वो केराटिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाथों की उंगलियों में यह काफ़ी ज़्यादा पानी सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई देता है कि हमारे जो मांसपेशियाँ वो सिकुड़ रही है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने यह कभी ना कभी तो महसूस किया ही हो कि जब हम किसी संगीत को सुनते हैं या फिर महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगते हैं, यानी कि बाल खड़े होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जब किसी वजह से हमारी स्किन में छोटे छोटे उठान हो जाते हैं जिससे शरीर पर मौजूद बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, इसे ही हम रोंगटे खड़े होने कहा जाता है। दोस्तों, स्किन पर मौजूद बाल से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों की सिकुड़न और संकोचन की वजह से ही रोंगटे खड़े होते हैं। और आपने यह ज़्यादातर महसूस तब क्या होगा जब आप किसी संगीत को सुन रहे होते हैं तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होती है कि दोस्तों, जब हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं यानी कि रोमांचित होते हैं, परिणाम स्वरूप संगीत में उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क लगातार भविष्यवाणी करता है कि संगीत का टुकड़ा कैसे प्रगति करेगा और एक भावनात्मक रिलीज पैदा करके आश्चर्यचकित हो जाता है। हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जहां हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर हम उसे दोबारा सुन लेते हैं तो हमारे मन के लिए वो काफ़ी रोमांचकारी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर एक अनुभव करता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इसे ही रोंगटे खड़े होना कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।